हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, चल भी रहे हैं। तो उसी को देखते हुए दोस्तों, जो ये सारंग एजुकेशन हब चैनल है, इसके अंतर्गत आपको मशीन ड्राइंग के अंतर्गत आपके फ्री हैंड के सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। असेंबली में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं सीरियल में मैंने आपको जिसमें आपको लेट टूल होल्डर, सीवल बेयरिंग, बेंच वाइज और साथ ही आपका स्पार्क प्लग, ये सारी असेंबली आपको अभी तक करवा दी गई हैं। उनमें से कुछ असेंबली ऐसी है जो अभी बची हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे की असेंबली पढ़ते हैं। बेसिक दोस्तों बात ये है आपको बताना कि देखिए, असेंबली पढ़ते टाइम कोशिश ये किया करिए कि एक रफ कॉपी, एक पेंसिल और साथ में असेंबली जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं वो बुकलेट आप अपने साथ रखिए, जिससे कि जहाँ पे कोई कमियां आएंगी या जो प्रोसेस में कमी समझ में आ रही है आपको, तो वो आप अपने असेंबली में ठीक कर सकते हैं। और जब पढ़ेंगे तो आपको ये प्रोसेस से ये भी पता चलेगा कि कैसे क्या करना है ना। असेंबली बनाते टाइम इतनी बातों का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी असेंबली आप बनाएंगे तो उसमें बनाने के लिए आपको पता है समय तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन एक काम करिए, जब मेरे साथ आप करिए तो उस टाइम आप रफली बनाइए। जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसी हिसाब से सीरियल से आप रफली बनाते हुए चलिए। देखिए, बनाते हुए जाएंगे तो आपको एक तरीके से एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे इस असेंबली को बनाना है। बहुत सारी असेंबली ऐसी हैं आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, वो सारी असेंबली आपको इसी क्लास में पूरी करवाई जाएंगी। और कुछ असेंबली ऐसी हैं जो आपको हो सकता है एग्ज़ाम में ना पूछी गई हो, कोशिश करेंगे हम उनको भी पूरा करवाएं आपके लिए। और दोस्तों देखिए, इस चैनल के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है कि इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं या ऐसे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत जो देखते हैं आपकी यूट्यूब वगैरह में आपको शायद ही कोई टीचर पढ़ाते हुए मिलता होगा। तो इन सभी टॉपिकों के अंतर्गत ही आपको ये सारी असेंबली पढ़ाई जा रही है। ठीक है, मशीन ड्राइंग जो आपका है, इसके अंतर्गत मशीन की सारी असेंबली जो फ्री हैंड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक, ये सब कुछ इसमें कवर किया जा रहा है। चलिए इसी कड़ी में आगे चलते हैं, देखते हैं आज की नई असेंबली क्या है और उसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। चलिए, आज की असेंबली है, आपको देख पा रहे होंगे इसमें कौन सी है। टूल पोस्ट लिखा हुआ है, अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट और सिंगल वे टूल पोस्ट। टूल पोस्ट देखिए, जैसे हमारा लेट टूल होल्डर होता है, सेम उसी तरीके से टूल पोस्ट भी होता है। जैसा वर्क, देखिए ये वो स्क्वायर शेप में होता है, ये आप देख रहे होंगे एक सिलेंड्रिकल शेप में है ना। तो ये भी टूल पोस्ट जो होता है लेथ मशीन का ही एक पार्ट है और लेथ मशीन में लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो टूल जो पोस्ट है हमारा, क्या करते हैं ये, इसको भी जैसे देखो टूल पोस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें टूल लगाया जाएगा। और टूल जो लगता है, हमने आपको बताया था इससे पहले जो असेंबली पढ़ाई लेट टूल होल्डर की, वो भी टूल पोस्ट की तरह ही कार्य करता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। ये टूल पोस्ट भी आपके असेंबली में कहाँ पे लगता है, लेथ के सेंटर में लगा रहता है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये टूल को होल्ड करता है। ठीक है, देखने में आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये जनरली आपने हो सकता है लेथ मशीन जब देखी होगी तो ये आपने कहीं ना कहीं सेंटर पे लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, पार्ट इसमें आपको दिख रहे होंगे, सब अलग अलग मैंने पार्ट करके रख दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। अभी मैं ये भी क्लियर करा दे रहा हूँ कौन से पार्ट कौन है और कहाँ पे कौन सा पार्ट लगेगा। तो ये देखिए, डी असेंबल पार्ट आपको दिख रहे हैं और ये असेंबली के साथ दिख रहा है। और एक साइड में ये व्यू बनाया है जिसमें टूल भी लगा हुआ है। ये दोस्तों देखिए, कोई भी जब मैं आपको असेंबली पढ़ाता हूँ उससे पहले आपको एक 3D डायग्राम देता हूँ, वो टूल रियल में देखने में लगता कैसा है या वो मशीन या असेंबली देखने में कैसी लगती है, उसका ओवरव्यू आपको इन्हीं 3D डायग्राम से पता चलता है ना। उसकी शेप इसी डायग्राम से पता चलती है, उसके पार्ट्स इसी डायग्राम से पता चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जनरली आप जब पढ़ते होंगे तो ये सारी चीज़ें आप नहीं देखते होंगे, है ना। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको चीज़ें ये नहीं समझ में आ पाती कि कौन सी चीज़ किस शेप की है, जब तक आप देखेंगे नहीं कि वो डायमेंशन उसकी डाया में दी गई है या स्क्वायर में दी गई है या फिर ओनली डायमेंशन ही दी गई है। तो ये सारी चीज़ें कब क्लियर होंगी, जब आप इस असेंबली को देखेंगे। और देखिए, बड़ा सिंपल है, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है असेंबली। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था स्पार्क प्लग, उसी तरीके से ये टूल पोस्ट भी एक छोटी असेंबली है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से टॉपिक बन जाता है। तो इसलिए ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है,
तो हमने कुछ 10 असेंबली आपको जो रिकमेंड की थी, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो सारी असेंबली में लगभग 5 असेंबली आपकी हो चुकी हैं। एक असेंबली जो है आपकी ये हो गई आज, ये भी आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके पार्ट 1 के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि ये इस असेंबली के बारे में पहले तो ये जाना जाए कि टूल पोस्ट आखिर होता क्या है, वर्क क्या करता है, कहाँ लगा रहता है, ये जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे इसका फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, इसको देखने के बाद आपको ये एक तो लग रहा होगा, इसे पिलर बोला है, ये टूल लगा हुआ है, ये स्क्रू है, ये रिंग बेस है, ये रॉकर आर्म है ना। ये अमेरिकन टाइप एक तरीके का टूल पोस्ट है, और ये सिंगल वे टूल पोस्ट होता है। सिंगल वे का मतलब एक ही वे में टूल लगता है। लेकिन जब आपने जो लेट टूल होल्डर बनाया था, उसमें आपने देखा था 90 डिग्री के डायरेक्शन में टूल को हम मूव करा सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, सिंगल वे टूल पोस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब इसको देखिए, ये जो लेथ टूल पोस्ट है, इसमें देखने के बाद आपको ये पता चलता है, देखिए ये जो होता है आपको इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल पोस्ट बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले जब लेथ मशीन आई थी तो यही टूल पोस्ट वहाँ टूल होल्डिंग का काम करता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड टूल पोस्ट। अब रही बात ये कि ये तो स्टैंडर्ड टूल पोस्ट हो गया। दूसरा ये है स्क्वायर टूल पोस्ट, ये ऑलरेडी आप बना चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेथ टूल होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, टूल पोस्ट है, दिख रहा है आपको। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है कि ये सिंगल वे होता है, ये डायरेक्शनल होता है ना। और पॉइंट ये देखिए, ये टूल पोस्ट का आपको एक तरीके से जो रियल में टूल पोस्ट कैसा लगता है वो ये फिगर है, और ये टूल पोस्ट ऐसा है कि जिससे आपको अलग अलग पार्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए, इनके पार्टों की जानकारी कैसे मिलेगी जरा देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए पार्ट्स आपको सारे दिख रहे होंगे, है ना, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ये क्या है, ये असेंबली है टूल पोस्ट की, जो डीअसेंबल करके पार्ट हमको दिए गए हैं। अब इन्हीं डीअसेंबल पार्ट को हमें असेंबल करके क्या बनानी है, एक असेंबली बनानी है, ठीक। सब पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब रही बात ये कि जो स्टैंडर्ड टूल पोस्ट होता है, इनके पार्ट्स के नेम क्या क्या होते हैं। तो हमने आप बता दिया आपको, रॉकर आर्म होती है, रिंग बेस होता है, पिलर होता है, स्क्रू होता है। मतलब इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पिलर। ये क्या है, हमारा पिलर, ठीक। ये क्या होता है, स्क्रू। अब इसको सेट स्क्रू भी कहीं कहीं लिखा आपने देखा होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं सेट स्क्रू भी लिखा होता है, कहीं स्क्रू लिखा होता है। और देखिए ये जो स्पेस है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ऐसे नहीं, जरा कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहीं पे क्या लगा रहता है, टूल। आप देखिए, ये देखिए इसी स्पेस में ये टूल लगा हुआ है, और रेस्ट किस पे करता है, तो ये जो रेस्ट करता है इसको हम बोलते हैं रॉकर आर्म। क्या बोलते हैं इसको, ये होता है इस तरीके से, आपको दिख रहा होगा ये। हम्म, ठीक। अब देखिए इसमें आप एक चीज आपको समझनी है, सबसे पहले तो ये सबको अलग अलग, आप ये देखिए, आपके लिए 1 मिनट का समय ये दे रहे हैं कि आप इन सबके व्यू को देखिए और समझिए कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ है। डी असेंबल पार्ट कैसा है, असेंबली में कैसा दिख रहा है। तो आप सारे पार्टों को अलग अलग, आपकी जिम्मेदारी, इसको अलग अलग लिखिए पहले, ठीक है।
सबको देखिए अलग अलग, अगर आपने नहीं लिखा है अभी तो हम बता दें आपको। देखिए इसको क्या बोलते हैं, पिलर। ठीक, क्या बोला, पिलर। ये क्या होता है हमारा, ये होता है पिलर। इसको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर स्क्रू बोलते हैं। क्योंकि देखिए अभी जब आप बिल ऑफ मटेरियल बनाओगे तो उसमें लिखना पड़ेगा ना पार्ट्स के नेम, क्योंकि कभी कभी बिल ऑफ मटेरियल में नाम नहीं लिखा आएगा, तो आपको नाम याद होने चाहिए, बेसिक नाम याद होने चाहिए। पिलर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है इसमें, इसमें आता है ब्लॉक। ठीक है, क्या होता है ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक। ठीक, अब सबसे जो नीचे आपको दिख रहा है चौकोर सा, उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक तो नीचे वाले को बोलते हैं, और ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, पार्ट नंबर 3 को बोलते हैं रिंग। यानी कि ये ब्लॉक है आपका, ये क्या है, रिंग। और ये क्या है, ब्लॉक। और ये क्या है, जो ग्रीन कलर का है, वेज। क्या बोलते हैं इसको, वेज। और ये क्या लगा है, तो आप कहोगे सर ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा है। क्लियर हुआ आपको। तो इस तरीके से आप इस वाले फिगर को याद रखिए, कौन सा पार्ट कहाँ लगा है ये यहीं से पता चलेगा। सबसे निचला पार्ट क्या है हमारा, ब्लॉक। पिलर है मेन पार्ट, इसी में सारे पार्ट आके जुड़ेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पिलर बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा पार्ट क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक लगाना पड़ेगा, फिर रिंग लगानी पड़ेगी, फिर वेज लगाना पड़ेगा, फिर स्क्रू लगाना पड़ेगा। ये इसका पार्ट नहीं है, जो स्क्रू सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ये इसका पार्ट नहीं है, इसमें तो ये टूल अलग से लगाया जाता है। लेकिन अगर बात करें इतने पार्ट की, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें, इसके अंदर का व्यू भी हमें देख पा रहे हैं। इसके अंदर का कैसा व्यू दिख रहा है, ये देखिए। तो आपको ये देखिए ये वेज लगा हुआ है ना, ये वेज लगा हुआ है। ये देखिए रिंग टाइप की लगी है, क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसको रिंग बोल दिया। ठीक है, ये नीचे क्या लगा हुआ है, ब्लॉक लगा हुआ है। क्लियर, ये क्या लगा हुआ है, तो आप कहोगे सर स्क्रू लगा हुआ है ना। और स्क्रू आप देख रहे हैं ना, ये हेड है, और नीचे देखिए ये कहाँ तक जा रहा है। अब ये इसको देखिए क्या करेगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो रखा जाता है किसके ऊपर रखा जाता है, वेज के ऊपर। और वेज को ऊपर से स्क्रू को टाइट कर देते हैं, तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के ऊपर जाके ये टाइट हो जाता है। तो ये देखिए नीचे से सपोर्ट वेज से मिल रहा और ऊपर से स्क्रू दबा दे रहा है इसको। तो इस तरीके से ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस टूल पोस्ट के अंदर फिक्स हो जाता है। तो नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं इसमें, तो आपने देखा 1 2 3 4 5, और ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन अगर दिया जाता है एग्जाम में तो इसको भी पार्ट में आप गिन सकते हो। ठीक है, जब नहीं दिया जाएगा तो इसको नहीं बनाना है। ठीक है, तो अब ये तो आपको हो गया इसके पार्ट्स। आप देख पा रहे होंगे दोनों के बीच में डिफरेंस की, ये स्क्वायर टूल पोस्ट है, ये स्टैंडर्ड टूल पोस्ट है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि ये बेसिक है, सबसे पहले यही आया था, इसके बाद में ये स्क्वायर टूल पोस्ट आया। इसको हम क्या बोलते हैं, लेड टूल होल्डर भी बोलते हैं। इस तरह से ये असेंबली आपके सामने है। अब रही बात इसको देखिए, तो इसमें हमने आपको क्या क्या बताया अभी, पहले तो हम सही नाम इनके कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। देखिए ये हमने क्या बोला था आपसे, इसको बॉडी बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, पिलर। पिलर और बॉडी। ठीक, ये याद रखना आपको क्या है, ये है पार्ट नंबर 1 हमारा। देखिए ये दिया भी गया है, ये कौन सा है, पार्ट नंबर 1। और ये पार्ट नंबर 1 का क्या है, ये साइड व्यू है, और ये क्या है, फ्रंट व्यू है।
ये याद रखना है सब। देखिए हम लिखते क्यों हैं, क्योंकि आपको पॉइंट याद रहे, आपको असेंबली मिले, आप यही नहीं समझ पा रहे फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है। नंबर 1 इसमें अगर लिखा दिखा दिया तो आपने सोच लिया वही फ्रंट व्यू है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये रिंग आपको दिख रही कि नहीं, तो आप कहोगे सर ये रिंग है, ये रिंग है कि ब्लॉक है, बताइए जल्दी। तो रिंग नहीं है भाई, ये क्या है, ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक कौन सा है, पार्ट नंबर ये 2 है, और ये इसका क्या है, फ्रंट व्यू। ये क्या है इसका, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 3, आपको दिख रहा है 3 पार्ट क्या है, रिंग है, रिंग। ठीक, और ये क्या है, पार्ट नंबर 3 है, और इसका केवल कौन सा व्यू दिया गया है, फ्रंट व्यू ही दिया गया है। कोई बात नहीं, आप साइड से देखेंगे तब भी ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि रिंग है, सर्कुलर है, तो इसलिए एक ही व्यू दिखाया गया। आप उसके लिए सो परेशान ना होइए कि इसका एक ही व्यू दे रहा है। उसके बाद आते हैं, ये क्या है, तो आप कहोगे वेज। ठीक है, वेज है, वेज क्या कहाँ है, कैसा, ये देखिए फ्रंट व्यू है ये वेज का, और ये क्या है इसका, टॉप व्यू। ठीक, ऐसे देख लीजिए। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू भी क्लियर हो गया वेज का। पार्ट भी सारे लिख दिए। मटेरियल की बात करें तो ये आपका किसका बना रहेगा, सारे पार्ट ये एमएस यानी माइल्ड स्टील के बने रहेंगे। किसके किसके बने रहेंगे, एमएस के बने रहेंगे। लेकिन जो वेज होता है ये चेंज होता रहता है। अब कैसे चेंज होता रहता है कि जैसे ये टूल पोस्ट है, अगर हम इसका लकड़ी के लिए यूज कर रहे हैं तो ये वेज जो होगा वो भी लकड़ी का हो जाएगा, है ना। और अगर किसी मेटल के लिए यूज कर रहे हैं, एलॉय मेटल के लिए, तो ये वेज भी एलॉय मेटल का हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें सेक्शनिंग बता रही है कि ये एलॉय मेटल का है। लेकिन अगर कहीं हम लोग एमएस के लिए यूज कर रहे हैं तो हम फिर क्या करेंगे, उसको एमएस का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये वेज रहता है। लेकिन जो वेज होता है ये एमसीएस का बना होता है। किसका, एमसीएस। और ब्लॉक किसका बना होता है, ये भी एमसीएस का बना होता है। ठीक है, और रही बात स्क्रू किसका बना होता है, तो आप कहोगे सर टूल स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, टूल स्टील का। देखिए पिलर किसका बना होगा, तो आप कहोगे सर एमएस का बना होगा, माइल्ड स्टील का। ठीक है, लिख लो, मटेरियल भी हम लिखते जा रहे हैं यहाँ। ब्लॉक किसका बना होता है, तो ब्लॉक भी किसका बना रहेगा, जो आपका ब्लॉक है या क्या कह सकते हैं उसको, पार्ट नंबर जो आपका है ब्लॉक है, ये भी किसका बना होगा, माइल्ड स्टील का बना होगा। ये कैसा ब्लॉक होता है, स्क्वायर होता है। आप देखिए स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर 76। ये भी किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। रही बात रिंग की, ये भी किसका बना होगा, माइल्ड स्टील का। रही बात वेज की, तो वेज हमने बता दिया है कि अलग अलग मटेरियल का बना होता है, लेकिन जनरली जो वेज बना होता है किसका बना होता है, तो आप कहोगे सर सीआई का, यानी कि कास्ट आयरन का। इसके लिए किसका बना रहेगा, कास्ट आयरन का। अब बात करते हैं क्लैंप स्क्रू। ये जो क्लैंप स्क्रू है, क्या बोलते हैं इसको, क्लैंप स्क्रू, ये काहे का बना होता है, तो आप कहोगे सर एक तो टूल स्टील का बना होगा, अथवा किसका बना होगा, एमसीएस। इसको क्या बोलते हैं, माइल्ड कार्बन स्टील, है ना। माइल्ड स्टील, जैसे माइल्ड माइल्ड स्टील का होता है एमएस का, ऐसे माइल्ड कार्बन स्टील का होता है। ठीक है, ये कौन, टूल टूल स्टील का भी बनता है, माइल्ड कार्बन स्टील का भी बनता है। तो इस तरीके से देखिए हर एक पार्ट आपको क्लियर हो गया। पार्ट का मटेरियल क्या वो क्लियर हो गया, पार्ट में कौन कौन से व्यू आपको इसमें दिख रहे हैं वो भी क्लियर हो गया। और एक चीज़ बता दें, इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए कि अगर सिंपल असेंबली आती है तो ज़्यादातर या तो ये टूल पोस्ट पूछ लिया जाता है, या फिर क्या पूछा जाता है, एक चीज़ और है स्पार्क प्लग। इससे पिछला जो हमने क्लास ली है स्पार्क प्लग की, या तो ये या तो ये पूछा जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है।
कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों? क्वेश्चन देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि जैसे एक क्वेश्चन ये पिछली बार ये एग्जाम में पूछा गया, हम देख रहे थे कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमें ये क्लियर हो गया है। मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन ये कैसे पूछा गया था, लिखा था। क्वेश्चन लिखिए, आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन दिया गया है, लिखा गया है, इसमें लिखा है फ्रंट व्यू बनाना है। सेक्शन, ठीक है। और इंक्लूड क्या रहेगा इसमें? बिल ऑफ मटेरियल। इंक्लूड रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? बी लिख रहा है टॉप व्यू विदाउट सेक्शन। और सी नंबर में क्या लिख रहा है? लिख रखा है ठीक। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। क्या लिख रखा है? फ्रंट व्यू जो बनाना है विदाउट सेक्शन बनाना है, विदाउट मटेरियल भी बनाना है साथ में। टॉप व्यू बनाना है, वो भी विदाउट सेक्शन आपको बनाना है। और साथ में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड व्यू बनाना है, वो भी राइट हाफ इन सेक्शन में बनाना है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके, जो आए हैं अभी तक। कई बार पूछा गया है, इसी तरह से पूछा गया है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे राइट हाफ इन पूछ लिया गया, कभी लेफ्ट हाफ पूछ लिया गया जाएगा, तो कभी फुल इन सेक्शन भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जाए वो बना देना। फ्रंट व्यू सेक्शनिंग बनाना है तो वो भी बड़ा सिंपल है, लेकिन आप कोशिश क्या करिए, जैसे एग्जाम में पूछा गया है उसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करिए। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन जब रिपीट होंगे तो डायमेंशन और ये सारा क्वेश्चन पूरा रिपीट होता है ना। क्वेश्चन भी क्या पूछा गया वो भी रिपीट हो जाता है और डायमेंशन भी सेम आ जाती है। तो जब आप प्रैक्टिस करिए तो डायमेंशन भी जो होती है ना वो आपको आगे सहायता देंगे। यानी कि कहने का मतलब, आप जब बनाएंगे तो हो सकता है हूबहू वही आ जाए, तो आप जब गए पढ़ के और वही आ गया तो आपको बनाना भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, अब इसको साफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप, और अगर कर लिए हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या, हमने क्या बोला था कि सबसे पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं चीज़ों को कि किसके अंतर्गत हमें बनाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डिवाइडेशन कर लिया। इस तरीके से हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, क्योंकि देखिए यही सबसे ज़्यादा ऊंचा बनेगा। टॉप व्यू तो छोटा बनेगा है ना, और साइड व्यू भी ऊंचा बनेगा लेकिन टॉप व्यू छोटा बनेगा, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। इस तरह से हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या क्या करना है, कौन सा साइड व्यू पूछा गया था? लेफ्ट साइड व्यू, यानी लेफ्ट से देखना है, राइट में बनाना है। तो हमें फ्रंट व्यू इधर बनाना है, टॉप व्यू नीचे बनाना है, साइड व्यू इधर बनाना है और नीचे बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। तो ऐसे हमें ये 4 पार्ट में पूरा पोर्शन डिवाइड हो गया। अब हमारे लिए बनाना और आसान हो गया है ना। क्या करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला देखो पार्ट हमारा जिसके अंतर्गत हम लोग पहले क्या सीखेंगे, बनाना, फ्रंट व्यू बनाना सीखेंगे। बहुत आसान है, आप देखिए कितनी आसानी से ये बनेगा। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग सेंटर लेंगे। सेंटर कौन सा लेंगे? अब आप देख पा रहे होंगे ये वर्टिकल सेंटर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट जो है वर्टिकली बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। यानी वर्टिकल सेंटर से ये पार्ट आधा आधा बराबर डिवाइड हो रहा है, यानी सिमेट्रिकल है। किसके सिमेट्रिकल है? वर्टिकल सेंटर के लिए। तो वर्टिकल सेंटर लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग वर्टिकल सेंटर ले लेते हैं।
हमने क्या किया, वर्टिकल सेंटर ले लिया एक। ठीक, कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा इधर ही ले लें। ठीक, ऐसे हमने वर्टिकल सेंटर ले लिया। अब कहोगे जब साइड व्यू बनाना होगा तो उसके लिए भी सेंटर की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, सेंटर सबसे पहले ले ही लेते हैं, जिससे जब हम लोग साइड आइड व्यू बनाएं, चीज़ें बनाएं, तो हम लोगों को दिक्कत ना हो बनाने में, है ना। तो ये हमने क्या किया, फ्रंट व्यू के लिए ले लिया, टॉप व्यू के लिए लिया, साइड व्यू के लिए भी ले लिया। तो ये हमारे सेंटर बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ये पिलर बनाना है, क्योंकि ये पिलर या बॉडी, इसको देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में जब आप पेपर उठाएंगे तो उसके नीचे कभी कभी पिलर लिखा आएगा, कभी कभी बॉडी लिखा आएगा। जो लिखा है, आपको पिलर लिखा आता है तो पिलर आप बिल ऑफ मटेरियल में लिखेंगे, बॉडी लिखा आता है तो बॉडी लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखा है तो आप पिलर लिख सकते हैं या बॉडी भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस किस नाम से ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, पिलर बनाना है। ठीक है, पिलर बनाने के लिए हमें डायमेंशन फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों से देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला हमारा क्या पार्ट है, ये दिख रहा है आपको। बेस से ही शुरू करते हैं हम लोग, नीचे से। तो देखिए डाया इसका कितना दे रखा है, 62 दे रखा है। अब आप सोचोगे क्या एग्जाम में सर इसमें स्केल पूछा जाएगा, देखिए स्केल तो इसमें नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन जो है परफेक्ट है, आपकी सीट के अकॉर्डिंग ये डायमेंशन सही दी गई है। लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए पूरा, क्या क्या लिखा है उसमें। तो अगर स्केल लिखा रहेगा तो पूछेगा तो आपको स्केल लेना है, और नहीं स्केल दिया जाएगा तो आपको सीधा बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए देखिए, ये जैसे हमें बनाना है, तो हमने सेंटर ले लिया, ये 62 है, तो हमने क्या किया, 62 जब है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। चलिए हम इसको व्हाइट कलर में ही बनाते हैं बॉडी को। हमने क्या किया, 62 का आधा क्या होता है, 31। तो हमने 31 ऊपर ले लिया। ठीक है, 31 लेने के बाद अब हमें कितना ऊपर ले जाना है, तो ये देखिए आप थोड़ा सा हमने डायमेंशन ज़्यादा ले लिए, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। देखिए अगर जरा सा भी टेढ़ा रहेगा तो आप ये समझ लीजिए आपको बनाने में दिक्कत आएगी। तो हमने 31 ले लिया इधर। अब हाइट कितनी ये दिखा रहा है, तो आप कहोगे सर 10 दिखा रहा है, 10 आप ले जाइए ऊपर। इधर से भी 10 ले लिया। अब ये बंद हो रहा है, हाँ बंद हो रहा है, तो हमने बंद भी कर दिया। ठीक, बंद कर दिया। बंद करने के बाद देखिए यहाँ इसका डाया कितना है, 50 है। तो आप सारे लोग समझ लोगे 50 डाया है और 110 हाइट है। ठीक है, क्या है, 50 डाया है और 110 हाइट है। देखिए ये थोड़ा ना थोड़ा ये ज़्यादा लग रहा है हमें। जितना ज़्यादा लग रहा है हम उसको पहले सही कर लेते हैं। आपको बनाना है डायमेंशन से, तो आपको टेंशन है नहीं, आपके पास डायमेंशन रहेगी, आप उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाइएगा। ये देखिए बन के रेडी हो गया। अब 50 हमें लेना है, क्या लेना है, 50। तो 50 लेने के लिए कहाँ तक 50 है, तो आप कहोगे सर ये 50 तो यहीं तक है, 110 तक। तो सबसे पहले 110 वाला हम पॉइंट लगा लें कि यहाँ पे कहीं, मान लो 110 यहाँ कहीं आया। ठीक, अब जब यहाँ आया है तो यहीं तक हमें इसको ऊपर ले जाना है। क्या ये बंद हो रहा है, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि देखिए
इसमें क्या किया गया, पार्शियल सेक्शनिंग करके दिखाई गई है, लेकिन हम लोगों को तो सेक्शनिंग करनी ही नहीं इसमें फ्रंट व्यू में। जब हम फ्रंट व्यू में सेक्शनिंग करेंगे ही नहीं तो क्या हम कर लें सेक्शनिंग? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव करते हैं। बदलाव क्या करते हैं कि फ्रंट व्यू बनाते हैं और टॉप व्यू बनाते हैं और साइड व्यू बनाते हैं, वही बनाते हैं जैसा दिया गया है, लेकिन चेंज क्या करेंगे हम उसमें? चेंज हम लोग ये कर देंगे, चेंज ये करेंगे कि फ्रंट व्यू जैसा दिया गया विदाउट सेक्शन ही बनाएंगे और राइट साइड व्यू ही बनाएंगे, ठीक है, इतना ही करेंगे, सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसका डाया कितना है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे डाया इसका 50 ही है, 50 है, कहीं कम नहीं हो रहा है, 50 ही रहेगा। फिर वहाँ से हम लोग कैसा मिला देंगे, सीधा मिला देंगे। क्या लगभग में ये 50 है 62 से? तो आप कहोगे सर है। इधर भी ऐसे बना लेते हैं, बराबर लग रहा है, ठीक। अब क्या है देखिए, ये हमें पता है ये आर्क में यहाँ से जुड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आर्क भी बनाएंगे थोड़ा सा। कैसे आर्क बनाएंगे, चलिए देखिए कितना आसान तरीके से आपको आर्क बनाना सिखाते हैं। ऐसे यहाँ कर लिया, ऐसे यहाँ कर लिया। अब क्या करेंगे, अब साफ कर लेते हैं। देखिए आप लोगों के पास तो ऑप्शन रहेगा आर्क बनाने का, कंपास वम्पास रहेगा, आप बना लोगे आसानी से, लेकिन मेरे पास तो यही टूल हैं, उसी टूल के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, कंपास से इसका आर्क बनाएंगे। आर्क बनाने का तरीका हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, है ना। ये देखिए हमारा कितना आसानी से ये आर्क बन के रेडी हो गया। ये हमारा आर्क बन गया। ये देखिए पूरी तरीके से इसी तरीके से यहाँ पे लगने लगा। अब उसके बाद देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आर्क बना है और सीधा जुड़ा है। कहाँ तक गया है ये, 150 यानी 40 और बड़ा है। तो आप 40 वाला पॉइंट आप मान लीजिए कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है। कौन वाला पॉइंट हो गया 40 का, मान लीजिए ये वाला हो गया। आप तो डायमेंशन से बनाएंगे तो आपको कोई टेंशन है नहीं, हम लोग विदाउट डायमेंशन बना रहे हैं तो थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है।
अब 40 वाले का डाया देखिए कितना है, तो आप देखिए यहाँ पे 32 है और नीचे जाते जाते कितना हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। कोई टेंशन ही नहीं लेनी है आपको। ऊपर कितना लेना, देखो यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी गई, साइड व्यू में दी गई है। आप देख पा रहे होंगे साइड व्यू में दिया गया 32 और नीचे दिया 36, यानी कि ये कैसा है, थोड़ा सा टेपर है। और यहाँ पे भी देखने पे लग रहा होगा कि ये टेपर है। और ये अंदर होल कितने का है, M22 का है। ठीक है, चलिए ये हो गया और 36 पे आके मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने मिला दिया। अब आप देखोगे ये भी टेपर में फ्री हैंड मिलेगा जाके। ये थोड़ा ना थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा हम लोगों का चौड़ा बन रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना। बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी हम लोगों को कम करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। अब देखिए मेरे हिसाब से अब सही बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये हल्का सा टेपर है, इसको ही सही कर लेते हैं। ये करने के बाद अब इसमें देखिए हमने क्या माना था, वही ऊपर कितना है, 50 है। कुछ चौड़ाई में कमी बेसी आई तो हाँ लगभग ठीक लगेगा। चलिए ठीक है, ये फ्री हैंड ही कर दिया हम लोगों ने। रीज़न ये है कि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, फिर सही बनाने के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए बन गया। बनने के बाद अब इसमें हमने क्या किया, वही 32 36, ये ले लिया 32। ये हो गया 36। अब अब इसको आर्क में मिला दीजिए। अब ये आर्क में है थोड़ा सा, तो आर्क में मिलाइए। हमने क्या किया,
ठीक है, कोशिश है। अब इससे ज़्यादा कोशिश इसमें नहीं हो पा रही है। इस तरह से हमने बना दिया। बनने के बाद अब देखिए ये तो बन गया। इतना बनने के बाद अब इसमें देख रहे होंगे एक डॉटेड लाइन जा रही है। अब डॉटेड लाइन किस चीज़ की है? तो आप कहोगे सर जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक होल है। अब जब हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो वो होल हमें नहीं दिखेगा, साइड व्यू में वो होल दिखता है। तो हम लोग फ्रंट व्यू में वही लाइन कितने यहाँ से 30 पे है, तो नीचे से 30 पे हम लोग क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन बना लेंगे। कैसी रहेगी ये लाइन? डॉटेड। जैसे ये बना दी। और कितने पे ये बन रहा है यहाँ नीचे? तो आप कहोगे 66 पे। तो 30 के बाद 66 ले लेंगे, यानी 96 पे एक डॉटेड लाइन और बन जाएगी। इस तरह से बन गई। अब ये बनने के बाद ये आपको पता चल गया कि इतने पोर्शन में होल है, क्योंकि साइड व्यू से जब आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें पूरा आर पार होल है ना, ये होल तो पूरा आर पार है, इसलिए हमें साइड व्यू से। अब देखो ऐसे नहीं, इससे देख लो आप, इस व्यू से देखो आप, देखिए ये दिख रहा है ना होल। यहाँ से देखिए ये पूरा होल दिख रहा है, और ये साइड से देखेंगे तभी तो दिखेगा। ये आपको होल नहीं दिख रहा है, ये पूरा आर पार है कि नहीं? अब जब यहाँ से इस चीज़ को देखोगे तो ये हमें होल थोड़ी दिखेगा। अब यहाँ से कोई चीज़ आप देख रहे हो, ये फ्रंट व्यू है इसका, तो ये अंदर जो होल बना हुआ है वो हमें डॉटेड ही दिखेगा। ये लाइन भी डॉटेड दिखेगी, और नीचे जहाँ पे होल बना वो डॉटेड दिखेगा। इस तरह से दिखेगा हमें। अब उसके बाद हमने जब ये बना दिया तो हमने डॉटेड लाइन भी बनाई थी, वो भी गायब हो गई। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे। एक 30 पे बनी थी, और एक 66 पे बनी थी। ऐसे बना दिए थे हमने, ठीक। बनने के बाद ये हो गया। अब इसमें भी देखो ये होल बना हुआ है ना, ये होल नहीं बना है जिसमें थ्रेड बनी है, तो ये भी तो होल हमें दिखेगा ना सामने से, कि नहीं दिखेगा? तो आप कहोगे सर दिखेगा, लेकिन हमें फर्म नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? डॉटेड दिखेगा। तो कैसे बनाएंगे आप लोग? डॉटेड। और इसके अंदर बनी है थ्रेड, तो आप इस तरीके की थ्रेड नहीं बनाओगे। थ्रेड का सिंबल ऑलरेडी आप जानते हो कैसा होता है। तो थ्रेड का सिंबल होता है, जैसे ये हमने बनाई थ्रेड, तो इसमें कैसे थ्रेड बनते हैं? जो इंटरनल थ्रेड होती है वो इस तरीके से, एक्सटर्नल वाली तो ऐसे देखो आपको दिखेगी, है ना, ये एक्सटर्नल वाली हो गई। और ये देखिए इसमें दिखेगी। लेकिन इंटरनल वाली जब किसी पार्ट में बनी होगी, जैसे मान लो इंटरनल थ्रेड बनी है, तो इस पार्ट में ये दो दो लाइनें अंदर की तरफ आएंगी। तो वही है, आपको ये डिजाइन नहीं बनानी है, आपको कैसा ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे बना लेना है। अब कैसे बनाओगे आप? देखो इसमें जो होल बना है वो हमने होल बना दिया, ये देखिए, ये बना दिया। अब इसमें थ्रेड बनी है तो थ्रेड भी बना देते हैं। ऐसे देखिए थ्रेड बन गई। थ्रेड बनने के बाद ये हमारा देखिए फ्रंट व्यू इसका बन के क्लियर हो गया है। किसका? केवल पिलर का। अब हमें किसका पार्ट 2 बनाना है? इसके अंदर हमें क्या डालना है? आप कहोगे सर ब्लॉक डालना है। ब्लॉक ये है, आपको दिख रहा होगा, है ना, ये ब्लॉक है, दिया गया है। अब ये इसके अंदर डालना है हमें। तो ये ब्लॉक कैसे करोगे आप इंटर? अब ब्लॉक इंटर करने के लिए हमें ये पता है, अगर हम ब्लॉक यहाँ ऊपर से डालेंगे तो ये नीचे नीचे जाके कहीं रेस्ट करेगा। तो डायमेंशन देख लीजिए ब्लॉक का। तो आप ब्लॉक को जब देखते हो तो ज़रा देखिए,
इसका डायमेंशन कितना है 63 अंदर होल है, और ये आपके पास कितना था तो 62 था। अब ऊपर से जब इसको अंदर डालेंगे तो आप देखिए इसका डायमेंशन हाइट दिया है 14, इसके अंदर का जो होल दिया है वो 10, यानी कि ये पूरा लग जाएगा। इसके बाद इसका डाया कितना दिया अंदर का, तो आप कहोगे जी यहाँ पे तो 50 था और यहाँ पे कितना दे दिया 51 दे दिया है। 51 दिया है, दिया कि नहीं, डाया 51 है, तो वही हमने 51 यहाँ पे दिखा दिया। फिफ्टी वन दिखाने के बाद अब क्या करना है, ये तो हमने होल दिखाया इसमें, और ये देखिए जब हम इसको ऊपर से डालेंगे इस ब्लॉक को, तो ये इसमें ऐसे ऊपर अंदर से आएगा और इसी पे जाके ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, रेस्ट कर जाएगा। कैसे देखिए जरा, ये आएगा, इसकी थिकनेस कितनी है 14, और यहाँ पे ये स्क्वायर है कितने का 76 का है, यानी कि इसका आउटर डाया कितना है भाई, ये आउटर डाया कितना है 76। कितना है आउटर डाया 76, ठीक। अब 76 का है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक को ऐसा ही उठाएंगे और इसके अंदर ऐसे रेस्ट करा देंगे। जब ये ब्लॉक अंदर जाएगा तो पहले तो एक चीज़ ये देखिए, ये जो ब्लॉक जाएगा अंदर क्या हमें वो दिखेगा बाहर से, तो आप कहोगे सर ये तो फ्रंट व्यू में तो हमें नहीं दिखेगा, अंदर तो ये डॉटेड चीज़ें दिखेंगी। अब ये पूरा पार्ट जो है इसके अंदर जब ब्लॉक ये पड़ जाएगा तो ब्लॉक तो हमें दिखने लगेगा, लेकिन इसके अंदर की ये चीज़ें जो हैं वो हमें अब कैसी दिखने लगेंगी, डॉटेड। कैसे, जैसे देखिए बनाते हैं, जब हम इसको ऊपर से ब्लॉक बनाएंगे तो 1 ब्लॉक कैसा है, कम है, कैसा है ब्लॉक भाई, कम है, अलग कलर का बनाते हैं। टच होता दिखेगा, देखिए कितना है, ये 63 है, ये 62 है, यानी 0.5 mm इधर से भी कम दिखेगा और 0.5 mm इधर से भी कम दिखेगा। और इसकी थिकनेस कितनी है 76, तो यहाँ से 38 आप इधर ले लोगे, 38 इधर ले लोगे, तो जब ये आप पहले लिया था कितना 31, यानी कि 6 लगभग, यहाँ ये बढ़ जाएगा 6 लगभग ये बढ़ जाएगा। और ये ऊपर जाके कितनी हाइट जा रहा है ये, तो आप कहोगे सर 14 जा रहा है, 14 हमने बना दिया। क्या आप सही है, तो आप कहोगे हाँ लगभग ठीक है।
अब ये ब्लॉक देखिए, आप लाइनें जा रही हैं ब्लॉक में जब सेक्शनिंग हो रहा है। अब विदाउट सेक्शन होगा तो क्या लाइनें हमें ये दिखेंगी जाती हुई ब्लॉक से? तो आप कहोगे सर नहीं दिखेंगी, ये हमें ब्लॉक ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से दिख जाएगा। अब हमें जो भी एक्स्ट्रा हमने इसमें चीज़ें दिखाई हैं उसको हटा देते हैं। है ना। अब एक पॉइंट और इसमें सोचने वाला है। क्या सोचने वाला पॉइंट? कि जो ये वाइट कलर की लाइनें जा रही हैं आपकी, क्या ये हमें दिखेंगी अंदर से? तो आप कहोगे सर तो ये तो नहीं दिखनी चाहिए, नहीं दिखेंगी, है ना। ठीक है, बाकी चीज़ें कैसी दिखेंगी? ये डॉटेड हो जाएंगी। ऐसे ये पोर्शन हट जाएंगे। ये देखिए, है ना। अब ये वाला ब्लॉक तो यहाँ से बंद होगा ना भाई। अब आप सोच रहे हो कि सर पहले बनाया ही क्यों? बेटा देखो, पहले तो हमें बनाना ही पड़ेगा, बनाएंगे नहीं पहले दिखाएंगे कैसे इसको? इस तरीके से हमने दिखा दिया। ये अंदर डॉटेड वाला भी पोर्शन दिख रहा है। और देखो, और अच्छे से दिखा दें, ये देख लीजिए इस तरीके से ये। अब टेपर हो रहा था ये तो हमें पता है, लेकिन क्या है, अब हमें टेपर थोड़ी दिखाना है यहाँ। अब टेपर तो दिखेगा ही नहीं, साइड व्यू में टेपर दिखेगा, वो हम बना देंगे। ये देख लीजिए इस तरह से बन गया। बनने के बाद ये ब्लॉक देखिए लग चुका है इसमें। ब्लॉक लगने के बाद अब इसमें क्या चीज़ लगेगी? तो ब्लॉक हमने पूरा लगा दिया है। अगर आप देखोगे सेक्शनिंग करोगे तो ये लाइन हमें दिखेगी, नहीं सेक्शनिंग करोगे तो ये लाइन नहीं दिखेगी। इसी तरीके का ब्लॉक दिखेगा स्क्वायर में। कैसे? जैसे ये देख लीजिए, इस फिगर में देख लीजिए, ये ब्लॉक जो है हमें दिख रहा है, स्क्वायर में दिख रहा है। ये देखिए ये ब्लॉक है नीचे, ये नीचे ब्लॉक है, स्क्वायर में दिख रहा है। तो इसके अंदर होल है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमने ऐसे दिखा दिया। अब दिखाने के बाद अब क्या करना पड़ेगा?
आप कहोगे सर ब्लॉक लग गया, अब क्या लगाना है इसमें, तो आप कहोगे सर इसमें रिंग लगेगी। जब हम रिंग को एंटर कराएंगे तो आप देखिए रिंग का डायमेंशन कितना है, डाया 51, थिकनेस कितनी है 12, है ना। होल जो है अंदर का कितना है 51 का है, और टोटल इसका डाया कितना 100 है। अब ये देखिए इसका टोटल डाया कितना था 76, यानी कि 100 इससे बढ़ के आएगा। चलिए बनाते हैं। कैसे बनेगा ये रिंग, विदाउट सेक्शन वाला बनाना है तो हमें पहले इसकी थिकनेस देख लेनी है 12, और डाया कितना है, तो आप कहोगे सर 100 है, थिकनेस है 12, ये 76 था, इस तरह से हमने ये बना दिया। अब इसकी हाइट है कितनी, तो आप कहोगे सर 12 हाइट है, तो 12 बना दिया। ट्वेल्व बना दिया। 12 बनाने के बाद ये ब्लॉक देखिए बंद हो जाएगा। जब हमें सेक्शनिंग नहीं करनी है तो कैसा दिखेगा, हमें ये बंद दिखेगा, तो हमने इसे बंद कर दिया। अब एक चीज़ ये देखो, यहाँ से ये जो होल बना था उसकी हाइट थी कितनी, तो आप कहोगे सर 30 थी। अब जरा देखिए जोड़िए आप, ये कितनी थी 14, कितनी थी ये 14, और ये कितनी थी 12, 14 12 कितने हो गए 28, यानी 2 mm ये जो रहेगा होल से कम रहेगा ये। ठीक है, ये हमने 2 mm कम कर दिया। अब ये देखिए जो इसमें लाइन बनी है ये डॉटेड वाली, आप देख पा रहे होंगे इसको, ये थोड़ी सी तिरछी है, इसको हम पहले सही कर लेते हैं, क्योंकि ये तिरछी दिखेगी तो सही नहीं समझ में आएगा। सीधा कर लेते हैं। देखिए हो गई सीधी। अब कैसा लग रहा है, अब ठीक लग रहा है ना। चलिए देखिए, अब सफाई भी हो गई, क्लियर भी हो गया, सब दिख भी रहा है। ठीक है, इतना दिखने के बाद अब हमें क्या करना है, ये ब्लॉक बन चुका है। अब इसके अंदर क्या हमें कोई भी चीज़ जो है, जैसे भले ही डॉटेड इसमें लाइन जा रही है, होल जा रहा है, क्या हमें ये दिखेगा, आप बताइए दोस्तों। तो आप कहोगे सर हमें इसके अंदर की चीज़ें अगर आपको डॉटेड दिखानी है तो आप दिखा सकते हो, यानी कि जैसे ये वाइट लाइनें हैं ये कैसी दिखेंगी, डॉटेड दिखेंगी। हम्म, है ना, ये हमने डॉटेड दिखा दी ऐसे। ये डॉटेड दिखने के बाद अब क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर इसमें ये देखिए आपका इसमें लिख रहा है सेंटर से एस आर लिखा है 143, यानी कि सेंटर रेडियस कितनी है 143 है, और एक ये आर्क लगा हुआ है ना, 143 का आर्क लगा हुआ है। जब इस आर्क को आप लगाओगे तो वो अभी देखिए यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम जब ये लगाएंगे तो दोनों एक साथ लगा लेंगे। पहले देखिए 120 है, इसका थिकनेस कितना है 16 है। अब ये ब्लॉक जो है आपको दिख रहा है वेज, ये कहाँ पे लगा होता है, ये पॉइंट है ना,
ये जो वेज है किस जगह लगा होता, तो आप कहोगे सर जो ये होल है अंदर, कैसे, इसको देखिए, जो ये वेज लगा होगा इस होल में तो लगा होगा ना बेटा, देखो ये तो हमने रिंग डाल दी ऊपर से, आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी तो रिंग पड़ गई, है ना। अब ये जो वेज है आप ये देख लीजिए, ग्रीन कलर का वेज दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जो वेज है ये तो हमने होल के अंदर डाला है, किसके होल के अंदर, जो पिलर है या बॉडी है उस होल के अंदर हमने वेज रखा है। तो वेज कभी भी जो होगा इस रिंग के ऊपर नहीं टच करेगा, रिंग से 2 mm का गैप रहता है, देखिए आपका गैप आया था यहाँ, इधर भी देख लीजिए, यहाँ देखिए ये वेज इसके रिंग के ऊपर नहीं रखा है, ये रखा है इस होल के अंदर, ये देखिए यहाँ इस होल के अंदर ये वेज रखा गया है, ना कि रिंग के ऊपर रखा गया है, होल में रखा गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गलती सबसे बड़ी आपकी क्या होगी, यही होगी जब आप बनाओगे, यानी कि देखो यहाँ ये जो वेज रखा जाएगा इस होल के अंदर रखा जाएगा, यानी कि देखिए ये वेज है इस होल के अंदर रखा जाएगा, ना कि रिंग के ऊपर, रिंग के ऊपर से हमें मतलब नहीं, ये किसके ऊपर रखा जाएगा, होल के अंदर। अब देखिए जब यहाँ पे होल कहाँ से शुरू है, अब इस व्यू में जब आप देखते हो तो होल तो आपका इस जगह से शुरू है ना, यानी कि वेज भी जो होगी आपकी इधर ही से रखी जाएगी। अब देखिए वेज का डाया कितना है 120, पहले तो हम डाया बना लेते हैं वेज का 120, और हाइट कितनी है 16, तो आप कहाँ से हाइट लोगे इसकी, तो आप कहोगे सर यहाँ से हम इसकी हाइट ले लेंगे। अब इसमें कलर पहले तो हम चेंज कर लें, इसको कलर क्या ले लें, अलग कलर का बनाएं कुछ, ठीक, अलग कलर का बना दिया और फर्म रहेगा। क्या इसके अंदर ये दिखेगा वेज, तो आप कहोगे सर इसके अंदर जो सेंटर के अंदर रहेगा वो तो नहीं दिखेगा, तो वो कैसा रहेगा, डॉटेड। तो हम सबसे पहले इसको वेज को बनाते हैं, और इसकी थिकनेस कितनी लेनी है हमें, तो आप कहोगे सर 16, और ये थिकनेस कितनी थी, तो आप कहोगे सर ये तो 12 थी, तो ये उससे ज़्यादा रहेगी ना थोड़ी सी थिकनेस, तो आपकी जब थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो कैसी दिखेगी, 16, इसकी हाइट ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। तो लगभग ऐसी रहेगी, है ना, इतनी हाइट हो जाएगी। अब देखिए ये तो अंदर का था, अब जो बाहर दिखेगा, ये हो गया, चलिए ऐसा बन गया। अब इसका डाया था कितना, तो 120 था, और ये कितना था 100 था, यानी 10-10 mm बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा दिया आपने तब भी बेकार लगेगा, और कम किया बहुत तब भी बेकार लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, लगभग ये 10-10 mm बढ़ाना है ना, लगभग कितना, यहाँ से ये 10 mm, यहाँ से भी 10 mm, ऐसे बन गया। बनने के बाद देखिए वेज का है, यहाँ पे देखिए ये आर्क लग रहा है, पहले तो हम सीधी लाइन बना लें, क्या कर लें, सीधी लाइन बना लें इसमें, देखिए आपको कितना आसानी से बनवाते हैं। ये देखिए हमने सीधी लाइन एक बनाई। अब एक क्वेश्चन होगा कि सर ये सीधी लाइन कितनी आखिर बनानी है, तो हमें अभी नहीं पता है कितनी बनानी है, लेकिन जब हम ये आर्क लेंगे टॉप से, कितने का, 143 का, कहाँ से, इस जगह से, इस पॉइंट से आप 143 का आर्क ले लेंगे, तो यहाँ कहीं काटा मान लो, इस जगह काट दिया, तब हम इस जगह से ऐसे करके एक आर्क ले लेंगे, समझ में आया।
यहाँ से जो आर्क काटा वहाँ से हम ऐसे आर्क लेंगे और जहाँ पे जिस लाइन पे टच करेगा उतनी ही उसकी थिकनेस रहेगी। समझ पाए पॉइंट को? नहीं समझ पाए? चलिए फिर से बता दें। देखिए ये इसको देखो अलग से बता देते हैं। कैसे? देखो ये जैसे हमने सीधी लाइन ली, इसके बाद ये देखिए सेंटर लाइन जा रहा है। सेंटर लाइन जाने के बाद हमने क्या किया, इस पे ऐसे थोड़ी थोड़ी लाइन ले ली और इधर ले ली। अब 100 कितने का आर्क बता रहा है ये जो आर्क बता रहा है 143 का, तो यहाँ से आप 143 का रेडियस काट दिया। काटने के बाद किस जगह से? नीचे वाले से, 16 वाले पॉइंट से। ऐसे देखो ये ब्लॉक बना है, इसमें ये कह रहा है 16 वाले इस जगह से 143 का आपने आर्क लिया, ये कट गया। जब इस आर्क को आपने कंपास में भर के ऐसे लगाया तो ये ऐसे कहीं काट देगा। जब काटेगा तो इन सारी चीज़ों को नीचे वाले को हटा देंगे, केवल यही दिखेगा। ठीक है, ऐसा होता है वेज। देखो बनाने का तरीका, यहाँ से हमने क्या किया, आर्क जब लिया, ये पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये 143 का पॉइंट लगाया हमने, ऐसे आर्क ले लिया। तो आर्क लेने का तरीका देखिए, हम लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, आप लोग कंपास से सीधे बना लोगे। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा सर्किल बना के। जैसे ये हमने सर्किल बनाया और ऐसे करके यानी कि इसका और डाया भी बढ़ेगा। अभी बन जाएगा, आप देखिएगा, टेंशन ना लीजिएगा। थोड़ा और कर सकते हैं। लगभग आप देखिए ये बन के रेडी हो गया। अब आप क्या करोगे, ये तो आर्क हो गया। अब ये चीज़ें लाइनें हटा देंगे हम लोग जो बनी है। कौन सी लाइन है? जो ये ब्लैक वाली बनी है, येलो वाली। ये तो हमारे बनाने के लिए हो गया। आप क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट कंपास से आर्क लगा देंगे 143 का, आपके लिए और भी आसान है। अब देखिए ये बन गया। अब हम ये लाइन हटा देते हैं। ठीक, और कौन सी ये लाइन थी, ये भी हटा देते हैं। अब हटने के बाद अब देखिए ये बन गया। अब एक आर्क देखिए इसी के साथ आएगा, हमने बोला डॉटेड आएगा। अब देखिए ये डॉटेड लाइन कहाँ पे शो होगी, बाहर तो फर्म रहेगी लेकिन अंदर कैसी हो जाएगी, डॉटेड हो जाएगी। तो हम इसको डॉटेड कर लेते हैं। कौन सी लाइन, ये वाली। ऐसे देखिए ये अंदर डॉटेड हो गई। ठीक, डॉटेड होने के बाद अब इसके अंदर देखिए जो एक डॉटेड आर्क लगा हुआ था, हम लोग क्या करेंगे, उसका भी आर्क लगा लेते हैं। वो भी हमें कैसा दिखेगा, डॉटेड डॉटेड दिखेगा। बना लेते हैं। लगभग ऐसा ही रहेगा। अब अब जो हमारा ब्लैक से हम साफ कर सकते हैं उसे सब कर देंगे।
देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, जो ये ग्रीन ग्रीन है इसको हम कैसा बनाएंगे, जितना अंदर रहेगा। अब ये पूरा अंदर का ही है ना, हमें बाहर से फर्म थोड़ी दिखेगा। ये देखिए बन चुका है, यहाँ भी डॉटेड बन चुका है, ये भी डॉटेड बन चुका। अब बताइए क्या चीज़ बची है जो हमने इसमें नहीं लगाई है। देखिए सारी चीज़ लगभग बन के रेडी हो चुकी हैं, है ना। रिंग भी लग गई है, ब्लॉक भी लग गया है, बॉडी भी बन गई है इसकी, यानी पिलर भी बन गया है, और इसमें वेज भी लग गई। वेज लगने के बाद अब आप कहोगे सर एक ही चीज़ बची है, क्या, क्लैंप। क्लैंप बनाना है। तो क्लैंप बनाने के लिए क्या करोगे, क्लैंप जितना देखिए ऊपर दिखेगा वो तो फर्म बना देंगे, और जितना नीचे रहेगा वो कैसा दिखेगा, डॉटेड दिखेगा। कैसा दिखेगा, डॉटेड। तो हम यहाँ से क्लैंप को जब टाइट करते हैं तो जो बचा, ये देखिए इतना क्लैंप जो है ये तो लगभग बाहर रहेगा ही। कितनी हाइट तक, आप कहोगे सर ये 15 ये है और 6 ये है, तो 21। और ये कितनी है, 5 गुणा 2 है, यानी ये 2 mm कम है इससे, और 5 ये विड्थ है, यानी कि 15 6 21 5 कितना हो गया, 26 बाहर रहेगा। तो वैसे करने के लिए तो पूरा भी बाहर हो सकता है, लेकिन हम अपनी जगह के हिसाब से कितना बाहर निकालेंगे, 26। और इसका डाया है कितना, M22 लिखा है। इसका डाया तो M22, इसका डाया कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो M28 है, यहाँ पे कितना है, तो ये नहीं पता चल रहा हम लोग, लेकिन टॉप व्यू से जब हम देखते हैं तो ये कितने का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, 15 का। तो जब ये 15 का स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर 15 का, ये भी 15 का। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, सामने से डायगोनल दिखेगा। तो 15 ये है, 15 ये है, मतलब समझ रहे हो आप, ये 15 है, ये 15 है, तो ये तो डायगोनल हो गया। तो कोई एक स्क्वायर है जिसका ये डायमेंशन कितना है, ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर ये जब 15 है तो ये भी 15 है, तो 15√2 ये हो जाएगी। 15√2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी होती है, √2 का 1.414 होता है, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, बस वो वैल्यू आ जाएगी, है ना। वो इसका डाया हो जाएगा। तो लगभग आप देखिएगा जब करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 20-21 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी डायमेंशन आती है तो हम वो बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे इसको, पहले तो फर्म दिखेगा, फर्म बनाएंगे। इसको कलर अलग कर लेते हैं, कर लेते हैं अलग कलर। कौन सा कलर करा जाए, चलो इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये कर लिया। अब इसमें देखिए हमने लगाया, तो पहले तो देखिए 5 mm जो है वो बाहर रहेगा, वो हमने बाहर कर दिया। ठीक, इसके बाद इसका डाया कितना हो जा रहा है, तो आप देखिए इसका डाया 28 हो जा रहा है, और विड्थ कितनी हो जा रही, 6। ठीक, अब इसको तो फ्री हैंड करना पड़ेगा क्योंकि ये कैसा है, सर्कुलर टाइप का है, तो हम इसको फ्री हैंड कर देते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, होता क्या है ना, जब इसको पेन चलाओ फ्री हैंड तो बनाने में दिक्कत होती ही है। थोड़ा सा और सही करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे पड़ रही है रोशनी, तो यह है जाता चमक। एक बार और कोशिश, लास्ट, बन गया। ठीक, इतना बनने के बाद अब इसका डाया हमने बता दिया आपको कितना आया, 15√2 का डाया आया, और ये कितनी हाइट है इसकी, 15 हाइट है।
हाँ करवा दो। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ। चलिए ये बन गया है। अब इसके बाद इसमें देखिए एक सेंटर पे आपको और दिखेगा रिविट का पॉइंट, बोल्ट का। ऐसे दिख गया। और दिखने के बाद देखिए इसमें रहेंगे आर्क, क्योंकि ये कैसा बोल्ट है, स्क्वायर चैम्फरिंग होती है। ऐसे चैम्फरिंग कर दी, ठीक। अब जो थोड़ा बहुत हमारे जो चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी डार्क हो गई हैं या गलत हो गई हैं, उनको सही कर लेते हैं। ठीक, ये बन गया। बनने के बाद अब देखिए इसके अंदर जो जाएगा हमें बोल्ट, क्या हमें वो दिखेगा? आप कहोगे सर नहीं दिखेगा, लेकिन हम कैसा बना देंगे इसको, डॉटेड डॉटेड बना देते हैं, क्योंकि दिखेगा तो नहीं। तो इसलिए कैसा दिखेगा हम लोगों को, ये बन गया। और थ्रेड क्या पूरी लास्ट तक बनी है कि आप देखेंगे तो आप कहोगे सर नहीं लास्ट तक तो नहीं दिख रही है। जब लास्ट तक नहीं दिख रही हैं तो आप उतना ही बनाइए। यानी ये थ्रेड कहीं ना कहीं बंद होगी। ये देखिए जैसे यहाँ से बंद हो गई, तो बाकी बची जो है थ्रेड
है ना, यहाँ तक बंद हो गई थ्रेड। अब हम ये इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ये बंद कर दी और थोड़ा सा निकला हुआ भाग रहेगा, वो कैसा निकलेगा दिखेगा। ऐसे दिखेगा, ठीक। ऐसे बना दिया। अब देखिए क्या चीज़ ऐसी है जो इसमें हमने नहीं बनाई है। तो आप कहोगे सारी चीज़ें सर आपने बना दी हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जो फ्रंट व्यू में हमारी नहीं बनी है। होल देख रहे हो आप कहाँ से है, यहाँ से ये होल यहाँ तक है। वाइट वाली लाइन आपको क्या दिखा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि ये होल कहाँ तक है, यहाँ तक है। यानी कि ये वाइट वाली लाइन लगभग, हमने थोड़ी सी गड़बड़ी ये कर दी, हमें वाइट वाली लाइन पे लेना चाहिए था, लेकिन वाइट वाली लाइन पे ना लेके हमने क्या किया, इसको कम पे ले लिया। कोई बात नहीं, अब वाइट वाली लाइन को नीचे कर दो। ये देखिए अब तो वाइट वाली लाइन पे आ गया। अब जब आप बनाएंगे तो इस होल से ही बनाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये होल है, यहीं से ये चालू हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसमें होल दिया गया है। तो इस तरीके से ये लगभग हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी होल बने हैं आपके पता ही है, आपको डॉटेड हैं। ये हमने यहाँ पे जैसे ये वाला होल है, ये यहाँ डॉटेड दिखेगा, हमने बना दिया। ये लाइन जो वाइट वाला है ये भी दिखा रहा है आपको, क्या रहेगा, डॉटेड रहेगा ये पोर्शन, ये भी बन गया। तो ये फ्रंट व्यू लगभग हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका बनाएंगे टॉप व्यू, और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे इसका साइड व्यू। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप फ्रंट व्यू की, और फ्रंट व्यू बनाने के बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं पार्ट 2 में टॉप व्यू के साथ। और उसी टाइम हम इसकी डायमेंशनिंग दिखाएंगे, और उसी टाइम ये क्योंकि चूंकि ये विदाउट सेक्शन बनना है तो ये ऐसा ही दिखेगा। और साइड व्यू जब बनाएंगे तो उसमें हम राइट हाफ इन सेक्शन करेंगे, तब हम उस पर सेक्शनिंग करके दिखाएंगे। चलिए नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।